दोस्तों नमस्कार। आज का हिंदू एडिटोरियल में टॉपिक है वॉट एवर इट टेक्स, यानी कि जो कुछ भी हो सरकार उसे करे। ये एडिटोरियल है मतलब कि जो वैक्सीन आने वाली है उसको लेकर जो पब्लिक में हेजिटेंसी है, एक संकोच है, एक संदेह है, उसको दूर करने की सरकार की जो कोशिश है उसके बारे में आज का एडिटोरियल है। और मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद। The government must do all within its powers to combat वैक्सीन हेजिटेंसी, यानी कि सरकार को वो सारे चीज करनी चाहिए जो इसकी शक्ति के अंदर है, जो इसके मतलब कि जहाँ तक इसकी शक्ति है क्या करने के लिए, टू कॉम्बेट वैक्सीन हेजिटेंसी, यानी कि जो वैक्सीन को लेकर जो हेजिटेंसी है लोगों के बीच में, जो संकोच है उसको दूर करने के लिए। कॉम्बेट का मतलब लड़ना या निपटना, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे दूर करने के लिए। Faith in entities is often an act of personal commitment, not amenable to falsification, but trust in a scientific process can be established with confidence building measures and full disclosure of all relevant data. ये जो फेथ होता है, जो विश्वास होती है किसी भी संस्था में, इंटिटीज़ में, वो प्राय क्या होता है, ये एक्ट होता है पर्सनल कमिटमेंट, यानी कि व्यक्तिगत प्रतिबद्धता का ये एक कार्य होता है जो कि एमेनेबल नहीं होता है। एमेनेबल मतलब वो अधीन नहीं होता है या उसके वशीभूत नहीं होता है फॉल्सिफिकेशन को। अगर वो किसी भी चीज़ में मान लीजिए उसको फॉल्सिफाई किया जाए, मिथ्याकरण जिसको कह सकते हैं आप, तो अगर उसके बारे में कोई मिथ्या बातें आती है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसके अधीन हो। नॉट एमेनेबल, एमेनेबल के एक तरीके से एमेनेबल का मतलब नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट और नॉट विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग। तो नॉट एमेनेबल टू फॉल्सिफिकेशन बट ट्रस्ट इन अ साइंटिफिक प्रोसेस, लेकिन जो भरोसा है साइंटिफिक प्रोसेस में वो तब इस्टेब्लिश किया जा सकता है या स्थापित किया जा सकता है, ठीक है ना, साइंटिफिक प्रोसेस में, जब मतलब विथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी कि जो एक कॉन्फिडेंस को निर्माण करने का, विश्वास निर्माण करने के जो उपाय होते हैं उससे मतलब साइंटिफिक प्रोसेस को इस्टेब्लिश, साइंटिफिक प्रोसेस में जो ट्रस्ट को जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और किसके द्वारा, एंड फुल डिस्क्लोजर, मतलब कि पूरी तरह से जो है प्रकटीकरण कह सकते हैं या पूरी तरह से सामने लाकर, ऑफ ऑल रेलिवेंट डाटा, मतलब जितने भी इससे जुड़े हुए डाटा हैं, मतलब प्रासंगिक जो आंकड़े हैं उसको सामने लाकर। एनी मास कैंपेन, किसी भी प्रकार का जो जन अभियान होता है, ठीक है ना, दैट इन्वॉल्व्स वॉलेंट्री एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक, जिसमें जो है एक स्वैच्छिक प्रयास होती है पब्लिक के तरफ से, यानी कि लोग उसमें शिरकत करते हैं वॉलेंटरीली, ठीक है ना, यानी कि स्वैच्छिक रूप से, किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं आप उस कैंपेन में, अगर वो हिस्सेदारी करते हैं, ठीक है ना। तो एनी मास कैंपेन दैट इन्वॉल्व्स वॉलेंटरी एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक कैन सक्सीड, वो तब सक्सीड हो सकता है ओनली व्हेन ट्रांसपेरेंसी, जब ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स आर द टूल्स ऑफ चॉइस, जब जो है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता और जो ओपन कम्युनिकेशन है, यानी कि खुले रूप से जो कम्युनिकेशन, एक तरीके से संवाद जो स्थापित कर रहे हैं या संवाद का जो एक रास्ता जो एक वो स्थापित किए हैं, तो वो आपका टूल्स ऑफ चॉइस होना चाहिए। यानी कि टूल्स यानी कि यहाँ पर कहिए साधन, यानी किसी आपके जो चयन का जो साधन होनी चाहिए ये चीज़, ठीक है ना, कम्युनिकेशन चैनल्स। क्योंकि आप जब कम्युनिकेट अगर नहीं कर पा रहे हैं पब्लिक के साथ, आप इस चीज़ को छुपा रहे हैं, तो पब्लिक को जो है भरोसा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो बोल रहा है, किसी भी मास कैंपेन में अगर पब्लिक की तरफ से किसी भी वॉलंटरी एफर्ट ली जाती है तभी वो मास कैंपेन सक्सीड हो सकता है। लेकिन वो तब जब ट्रांसपेरेंसी जो होनी चाहिए और जो ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो आपका टूल्स ऑफ चॉइस हो। If the poor rate of uptake of the COVID-19 vaccine in most of the states in the country is any indication, the government has not taken the people of the country along in what is a
purely voluntary exercise but one vested with great power to retard the pace of the pandemic। कहा जा रहा है यदि ये जो पुअर मतलब कि एक पुअर मतलब यहाँ पर गरीब नहीं कहेंगे, मतलब कि बेकार सा जो मतलब कि एक खराब जो दर है अपटेक, अपटेक का मतलब कि एक्सेप्टेंस का, ठीक है ना, ऑफ द कोविड वैक्सीन, यानी कि कोविड वैक्सीन जो अभी दो मतलब कि रोल आउट किया गया है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इस दोनों जो वैक्सीन को जो रोल आउट करने के बाद जो अपटेक किया जा रहा है लोगों के द्वारा, मतलब इसमें जो इसको एक्सेप्टेंस की जा रही है उसका बड़ा पुअर रेट है, उसके जो रेट ऑफ एक्सेप्टेंस है वो बहुत ही ख़राब है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री, देश के अधिकांश राज्यों में, ठीक है ना। इज़ एनी इंडिकेशन, यदि यह कोई एक संकेत है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का एक संकेत है, तो सरकार जो है वो हैज़ नॉट टेकन द पीपल ऑफ द कंट्री अलोंग, सरकार जो है वो इस देश के जो लोग हैं उसको मतलब इसका हिस्सा नहीं बनाया है, ठीक है ना, इन व्हाट इज़ अ प्योरली वॉलंटरी एक्सरसाइज, जो कि एक विशुद्ध रूप से शुद्ध रूप से एक स्वैच्छिक एक कवायद है, एक एक्सरसाइज है, एक अभियान है, उसमें जो है लोगों को इसमें शामिल नहीं किया है सरकार ने, बट बल्कि यह जो है एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो है एक काफ़ी ज़्यादा उसकी शक्ति है क्या करने की, टू रिटार्ड द पेस ऑफ द पेंडेमिक, ठीक है ना, ये जो एपिडेमिक का जो पेस है, जो गति है, उसको रोकने का इसमें एक बहुत ही ज़्यादा पावर है, या इसको कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, ठीक है, तो ऐसा प्रोग्राम है, ठीक है। वही चीज़ कहा जाए कि यदि मतलब कि ये जो पुअर रेट ऑफ अपटेक जो है कोविड-19 वैक्सीन का इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री इज़ एनी इंडिकेशन, यदि ये कोई किसी प्रकार का संकेत है, तो सरकार जो है द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन द पीपल ऑफ द कंट्री अलोंग, तो सरकार जो है लोगों को जो है अपने साथ नहीं लाया है इन व्हाट इज़ अ प्योरली वॉलंटरी एक्सरसाइज, क्योंकि एक बिल्कुल प्योरली यानी विशुद्ध रूप से जो है एक स्वैच्छिक एक कवायद है, एक अभियान है, बट वन, बल्कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ग्रेट पावर यानी कि बहुत ही ज़्यादा शक्ति है रिटार्ड करने की, मतलब कि एक तरीके से जो वापस करने की पेस ऑफ द एपिडेमिक, यानी कि जो महामारी का जो पेस है, जो गति है, उसको कम करने का, उसको फिर से पीछे करने का। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए तमिलनाडु, अ स्टेट परसीव टू बी लार्जली हेल्थ लिटरेट, इंस्टेंस के लिए देखें आप, तो ये तमिलनाडु है जो कि एक ऐसा स्टेट है जिसे माना जाता है कि वो बहुत हद तक मतलब कि बहुत मतलब काफ़ी हद तक जो है वो हेल्थ लिटरेट है, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर वहाँ पर जो है जागरूकता है, एक तरीके से जानकारी है, एंड रिलेटिवली वेल इक्विप्ड, और अपेक्षाकृत जो है लेस है इस चीज़ से विथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब कि अपेक्षाकृत जो है वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। अचीव्ड ओनली ओवर 16%, वहाँ जो है केवल 16% से कुछ ज़्यादा जो है अचीव किया गया किस चीज़ का, ऑफ इट्स टारगेटेड कवरेज ऑन द लॉन्च डे, जिस दिन इसको लॉन्च किया गया था उस दिन जो टारगेटेड कवरेज था, मान लीजिए कि 100 था, तो 100 का जो है 16% ही लगभग जो है उसने अचीव किया, मतलब उसको हासिल कर पाया। ऑन द सेकेंड डे ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के दूसरे दिन द कंप्लाइंस फर्दर ड्रॉप्ड, ये जो कंप्लाइंस है यानी कि जिसको अनुपालन कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको फॉलो करना होता है, ठीक है ना, वो और ज़्यादा गिर गया। इन सम स्टेट्स, कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन वाज सस्पेंडेड, कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन को सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। मार्क्ड फैब्रिंग, एक चिन्हित कर सकते हैं, एक मार्क फैब्रिंग ऑफ द कोविशील्ड वैक्सीन, ये जो एक चिन्हित जो फैब्रिंग किया जा रहा है, यानी कि किसी के प्रति जो है उसको फेवर कर रहे हैं कोविशील्ड वैक्सीन का, और वो कोवैक्सीन, यानी कि कोवैक्सीन दो, हमने आपको बताया कि दो वैक्सीन है, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन के ऊपर यानी कि कोवैक्सीन को जो है
फेवर नहीं की जा रही है, बल्कि कोविशील्ड वैक्सीन को जो है एक उसको जो है तरजीह दी जा रही है। वॉज ऑल्सो नोटिस इन मल्टीपल स्टेट्स, इसे भी जो है नोटिस किया गया कई सारे स्टेट्स में। बट नन ऑफ दिस इज़ अ सरप्राइज, लेकिन इसमें से कोई भी चीज़ जो है वो सरप्राइज नहीं है, आश्चर्यजनक नहीं है। द साइंस, ये जो संकेत हैं, वेरीली अलग अलग तरीके से देखें तो वर आउट देयर, ये पहले से ही मतलब कि तैयार था। फॉर एवरी वन टू सी, प्रत्येक लोगों को देखने के लिए ये पहले से ही ये साइंस मतलब कि देखे जा रहे थे ये संकेत। फॉर अ लॉन्ग टाइम इंडीड, लंबे समय से। स्टडीज measured high levels of vaccine hesitancy among the जनरल पॉपुलेशन। ये जो स्टडीज़ जो हुए हैं इसमें मापा गया था हाई लेवल्स ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वैक्सीन को लेके जो संकोच है वो बहुत, उसका जो स्तर है बहुत हाई लेवल में, मतलब कि उसको मापा गया था जनरल पॉपुलेशन के बीच, यानी कि आम लोगों के बीच, एंड अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स, और हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच भी। ठीक है। द फर्स्ट इन द लाइन लिस्ट ऑफ पीपल टू रिसीव फ्री वैक्सीनेशन, ये जो है फर्स्ट है इन द लाइन लिस्ट ऑफ पीपल। तो लिस्ट है, लाइन मतलब एक तरीके से जो उसका जो पंक्ति है, ठीक है, लोगों का, कि इसके बाद ये आना है, इसके बाद वो आना है। तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स को जो है सबसे पहले रखा गया है, तो वो जो है फर्स्ट हैं जो कि ऐसे फ्री वैक्सीन को जिन्हें मिलेंगे। ठीक है। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, वैक्सीन हेजिटेंसी वॉज नॉट एड्रेस सफिशिएंटली, क्लियर मतलब कि ये स्पष्ट है कि वैक्सीन को लेकर जो संकोच है उसे दूर नहीं किया गया पर्याप्त रूप से, ठीक है ना, सफिशिएंटली, और नॉट टेकन सीरियसली एनफ, और इसको जो है गंभीरतापूर्वक भी पर्याप्त रूप से नहीं लिया गया। With the sequence of events that followed the clearance of emergency use authorization in Covaxin, it is emergency use authorization in clinical trial mode, a high-handed announcement with little attempt to put out compelling evidence in the public domain or answer multiple queries in press conferences. Vaccine hesitancy merely dug its heel in deeper. कहा जा रहा है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ, मतलब एक के बाद एक जो घटनाएं घटी, जो कि हुआ कब, जब इसे क्लियरेंस दिया गया, मतलब मंजूरी दी गई इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, यानी कि आपातकालीन स्थिति में जो इस्तेमाल करने की जो एक तरीके से पावर दी गई, शक्ति दी गई, एक तरीके से उसको ऑथराइज किया गया। कोवैक्सीन के केस में क्या हुआ, इट इज़ इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, ये जो था इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन था इन क्लिनिकल ट्रायल मोड, यानी कि तरीके से मतलब क्लिनिकल, इसको जो है बाहर नहीं बल्कि वो क्लिनिकली जो है इसको ट्रायल किया जाता, तो उसी क्लिनिकल ट्रायल मोड में जो है इसे इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया था कोवैक्सीन के केस में। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है हाई हैंडेड, मतलब कि एक तरीके से कठोर कह सकते हैं, अनाउंसमेंट था, घोषणा थी, जिसमें जो है कोई भी कोशिश नहीं की गई थी कंपेलिंग एविडेंस को हटाने की, यानी कि इन द पब्लिक डोमेन, ये पब्लिक डोमेन में जो कंपेलिंग एविडेंस थे, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो कि बाध्य कर रहे थे कि इसकी तरफ आप ध्यान दें, तो उसके लिए जो है कोई भी कोशिश नहीं की गई उस एविडेंस को मतलब कि पुट आउट करने के लिए, एक तरीके से उसे दूर करने के लिए, और आंसर मल्टीपल क्वेरीज इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बहुत सारे जो प्रश्न उठ रहे थे उसको भी आंसर नहीं कर रहे थे। लिटिल अटेम्प्ट टू, ये टू से दोनों जुड़ गया, टू पुट आउट और टू आंसर। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी मेयरली डग इट्स हेल्स इन डीपर। तो इसके वजह से क्या हुआ, वैक्सीन हेजिटेंसी जो है, जो संकोच है वैक्सीन को लेकर, केवल डग इट्स हिल्स इन डीपर, ये जो है और गहराता चला गया। द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड एजेंसीज इन्वॉल्व टू amicably resolve controversy surrounding the clearance for Covaxin even before it was able to produce interim data on efficacy from phase 3 trials has had a direct consequence as witnessed by poor numbers in its uptake so far। ये जो इनेबिलिटी है, जो असक्षमता है सरकार की, ठीक है ना,
इस सरकार के जो है सक्षम ना होना, और सरकार मतलब कि इसमें जुड़ी जो एजेंसियां हैं उसकी जो मतलब कि एक तरीके से असक्षमता जो थी, ठीक है ना, वो क्या करने की, टू एमिकेबली रिजॉल्व कंट्रोवर्सी, मतलब कि सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है इस विवाद को मतलब कि दूर करने की या उसको निपटने की। जो कि ये विवाद किससे संबंधित था? सराउंडिंग द क्लियरेंस फॉर कोवैक्सीन, यानी कोवैक्सीन के लिए जो मंजूरी देने की जो बात थी, उससे जुड़ी हुई जो विवाद है उसको रिजॉल्व करने की एमिकेबली, मतलब कि सौहार्दपूर्ण तरीके से। तो उसमें जो गवर्नमेंट और उससे जुड़ी हुई एजेंसियां हैं उसकी इनएबिलिटी को देखते हुए, इवन बिफोर इट वाज स्टेबल even before it was able to produce interim data on efficacy from phase 3 trials, यहाँ तक कि ये मतलब कि एक तरीके से सक्षम था क्या करने में, देने में इंटरिम डाटा को, मतलब अंतरिम आंकड़े को एफिकेसी पर फ्रॉम फेज 3 ट्रायल्स। जब फेज 3 की मतलब कि तीसरे चरण के जो ट्रायल्स हुए थे उसको लेकर जो एफिकेसी के जो एफिकेसी मतलब एफिकेसी यानी कि प्रभावकारिता पर जो अंतरिम डाटा आया था उसको प्रोड्यूस करने में जो ये सक्षम थे, ठीक है, उसके पहले ही हैज़ हैड अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, उसका जो है एक प्रत्यक्ष परिणाम रहा है, जैसा कि देखा गया है किसमें, बाय पुअर नंबर्स इन इट्स अपटेक। इसके एक्सेप्टेंस को लेकर जो पुअर नंबर्स है, जो पुअर रेट है, उसमें देखा गया है सो फार अब तक। अब वैक्सीन अनइक्विवोकली इज़ पब्लिक गुड। ये जो वैक्सीन होता है निस्संदेह जो है एक पब्लिक गुड है, मतलब लोगों के लिए अच्छा है। बट द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी सराउंडिंग द रोल आउट ऑफ द कोविड वैक्सीन हैज़ डन लिटिल टू एनहांस ट्रस्ट इन दिस एक्सपेरिमेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, एक्सपीरियंशियल प्रिंसिपल। लेकिन जो ये जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है, यानी कि पारदर्शिता की जो कमी है, किसके संबंध में? सराउंडिंग द रोल आउट ऑफ द कोविड वैक्सीन्स, जो कोविड वैक्सीन्स के जो रोल आउट किए गए हैं, जो उपलब्धता की गई है, उसको जो लाया गया है, उससे जुड़ी हुई जो ट्रांसपेरेंसी में की जो कमी है, ठीक है ना, इससे क्या हुआ है? हैज़ डन लिटिल, इसने कुछ भी नहीं किया है बढ़ाने के लिए भरोसा को, इन दिस एक्सपेरियंशियल प्रिंसिपल। ये जो एक्सपीरियंशियल जो जो अनुभव का जो मतलब कि एक्सपीरियंशियल जो आपका प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, उसमें जो है ये किसी भी तरीके से ट्रस्ट नहीं बढ़ाता है। दिस अनकॉमन हैस्ट, ये जो असामान्य जो जल्दबाजी है, इन ट्राइंग टू लंज टूवर्ड्स द टेप while still some distance from the finish line might have been justified if the state had taken the people along। ये जो जल्दबाजी है, मतलब कि असामान्य जल्दबाजी जो है, इसको मतलब ये इन ट्राइंग टू लंज टूवर्ड्स, मतलब कि टूवर्ड्स द टेप, मतलब जो टेप लगे, आपने देखा होगा जो रन अप होता है या जिसमें रनर्स जो होते हैं, वो जब टेप के सामने पहुंचते हैं, जैसे जैसे रेड कलर का टेप जो होता है उसको पहले छूते हैं तो वो पहले मतलब कि वो पहला स्थान होता है उसका, ठीक है। तो ये अनकॉमन हैस्ट है, ये मतलब किस चीज़ में? इस कोशिश में कि आप किसी तरह उस टेप तक, मतलब कि उस जो एक तरीके से जो ये काम करने का जो एक या जो अचीवमेंट है, ठीक है ना, उस तक पहुंचने का, जबकि कुछ डिस्टेंस जो है, स्टिल सम डिस्टेंस फ्रॉम द फिनिश लाइन, जबकि फिनिश लाइन से अभी भी आप कुछ दूरी में ही हैं अभी तक, ठीक है। ये तब आपको जो है जस्टिफाई किया जा सकता है, औचित्य ठहराया जा सकता है, यदि स्टेट जो है लोगों को साथ लेकर चलती। Vaccinating the nation, however, is less a race than a slow and steady process। यानी कि नेशन को, राष्ट्र को जो है टीकाकरण करना या टीका दिया जाना, हालांकि वो एक क्या है, कोई दौड़ नहीं है, कोई रेस नहीं है, एक होड़ नहीं है, ठीक है ना। इज लेस अ रेस, ये कोई मतलब कि रेस कम है, यानी कि होड़ कम है, देन अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस,
बल्कि ये जो है स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, यानी कि धीरे और लगातार करने की प्रक्रिया है। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस इज क्रूशियल टू अचीविंग द टास्क एट हैंड, यानी कि विश्वास को पैदा करना या विश्वास को निर्माण करना इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में वो महत्वपूर्ण है। किस लिए? जो आपके हाथ में जो काम है, यानी कि जो आपके समक्ष जो काम है, उसको हासिल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ्ट रिपीटेड मंत्रा, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी, उनका जो बार बार रिपीट किया गया, बार बार दोहराया गया जो मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, इज़ वेरी रिलेवेंट हेयर। वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रासंगिक है। एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री मस्ट डू वॉट एवर इट टेक्स टू मेक अ सक्सेस ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव। और हेल्थ मिनिस्ट्री को जो है, ठीक है, उसको वो सारा चीज करना चाहिए जो भी हो सके टू मेक अ सक्सेस ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव, ताकि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, टीकाकरण का जो अभियान है, उसको सफल बनाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हेल्थ मिनिस्ट्री करे। तो दोस्तों, आज का ये ट्यूटोरियल कैसा लगा अपनी राय अवश्य दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।